हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इस क्लास में कीवर्ड्स ऑफ चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। ये चैप्टर में आपको तीन या चार वीडियोस में पूरा इसका मैंने समझा दिया था। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको एक बार फिर से समझ देते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पूरे टॉपिक का, पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। तो पहला वर्ड जो हमने समझना है वो है फ्लीस। फ्लीस जो पशु जैसे भेड़, शीप, गोट, केमल, इनके जो बाल होते हैं, जो इनकी फर होती है, जो इनको बेसिकली सर्दियों से बचाने के लिए एक मिली होती है, प्रोटेक्टिव कोटिंग, उन बालों को फ्लीस कहते हैं। तो ये उसके हेयर हैं, बेसिकली शीप के, गोट के, केमल के हेयर हैं। और ये हेयर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अंडर हेयर। अंडर हेयर होते हैं सॉफ्ट एंड स्मॉल हेयर नियर द स्किन। ये शीप की स्किन के पास होंगे, छोटे होंगे और सॉफ्ट होंगे। और जो वूल बनती है इसी से बनती है, अंडर हेयर से। और दूसरे होते हैं इसके लंबे और रफ, उनको कहते हैं कोर्स बियर्ड हेयर। तो कई बेड़ों में दोनों पाए जाएंगे और कुछ बेड़े होती हैं जिनमें सिर्फ अंडर हेयर पाए जाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि जो शीप ब्रीडर्स होते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। इस प्रकार से उनकी ब्रीडिंग करते हैं कि भेड़ों के जो बच्चे हों उनमें सिर्फ अंडर हेयर हो, दैट मीन्स सॉफ्ट और शॉर्ट हेयर जो वूल बनाने के काम आएंगे। फिर वर्ड आता है शेयरिंग। शेयरिंग मतलब बाल काटना। इन भेड़ों की जो फ्लीस काटी जाएगी, फिर उससे फाइबर मिलेगा, उसको प्रोसेसिंग करके वूल बनेगी। तो पहला स्टेप होता है इसमें उनके बाल काटना। और ये बाल हम कब काटते हैं? नॉर्मली समर में, हॉट वेदर में। उसके बाद वर्ड आता है स्काउरिंग। अब जो भेड़ों के जो बाल होते हैं, जो फ्लीस होती है, ये अक्सर गंदी होगी, इसमें डर्ट होगी, डस्ट होगी, ग्रीज होगी, तो उसको पहले क्लीन करना पड़ता है। सो दी फ्लीस इज वॉश्ड अलॉन्ग विद द स्किन। जो पतली सी स्किन उसमें लगी हुई है, उस स्किन के साथ उसको अच्छे से वॉश करते हैं। आजकल ये काम होता है मशीनों से, पहले मैनुअली किया जाता था। फिर होता है सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब छांटना। तो इसको हम कैसे छांटेंगे? फाइबर को जो भेड़ के हैं, एज पर देयर क्वालिटी। क्वालिटी क्या? टेक्सचर। टेक्सचर मैंने क्या समझाया था आपको? एक कपड़े की ऐसी क्वालिटी है जो हम टच करके पता लगाते हैं, सॉफ्ट है कि रफ है। तो जैसी क्वालिटी होगी वैसा उनको अलग अलग छांट लिया जाएगा, दैट्स कॉल्ड सॉर्टिंग। फिर आता है स्ट्रेटनिंग। जो बाल होते हैं इनके, जो फाइबर होते हैं, वो कर्ली होते हैं। तो धागा बनाने से पहले, यॉर्न बनाने से पहले, उसको स्पिन करके यॉर्न बनाने से पहले उनको सीधा किया जाता है मशीनों में। तो उसको कहते हैं स्ट्रेटनिंग। और फिर रोलिंग। उसको जो अलग अलग फाइबर्स हैं उनको इकट्ठा स्पिन करके धागा बनाया जाता है, यॉर्न, वूल यॉर्न, जिससे फिर आपके या तो वूल के कपड़े बनेंगे या फिर वो बनेंगे ऊन। तो रोलिंग मतलब अलग अलग जो फाइबर्स हैं उनको स्पिन करके यार्न बनाना। फिर वर्ड आता है बर्स, BURRS। ये बेसिकली छोटे फ्लफी फाइबर होते हैं इस ऊन में। तो ये जो फ्लफी फाइबर्स होते हैं, अगर फ्लफी फाइबर्स होते हैं छोटे वाले, उसमें ऊन में रह जाएंगे, तो बाद में जब कपड़ा बन जाएगा या स्वेटर बुन लिया जाएगा, उसमें कभी कभी छोटे छोटे बर्स आ जाते हैं। तो इसलिए इनको क्लीन करना पड़ता है। तो बेसिकली ये क्या होते हैं? शॉर्ट फ्लफी फाइबर्स, छोटे रोएदार फाइबर्स होते हैं जिनको बर्स कहते हैं। इनको क्लीन करना पड़ता है। तो ये सारे कीवर्ड्स थे वूल को लेके। अभी हम आ जाते हैं सिल्क के ऊपर। इसी चैप्टर का जो दूसरा पार्ट था, ये भी नेचुरल फाइबर है, ये भी नेचुरल फाइबर है। नेचुरल फाइबर वो होता है जो हमें किसी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट या एनिमल या इंसेक्ट से मिलता है। प्लांट से हमें मिलती है कॉटन, और
नेचुरल के अगेंस्ट होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक मतलब जो केमिकल से बनाया जाता है, मैं वो भी बस लिख देता हूं यहां पे, सिंथेटिक। सिंथेटिक फाइबर होते हैं जो केमिकल से बनते हैं, इनको आर्टिफिशियल भी कहते हैं, जैसे रेयॉन, नाइलन, एक्राइलिक, वो सिंथेटिक yarn है और ये नेचुरल yarn है। तो सिल्क में पहला वर्ड आता है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर का मतलब रेशम के कीड़े पालना रेशम का उत्पादन करने के लिए, rearing silkworms to produce silk। उसके बाद में वर्ड था सिल्क मॉथ। मॉथ का मतलब पतंगा। तो ये कौन सा पतंगा है? सिल्क मॉथ। ऐसा पतंगा जो अंडे देता है जिसमें से निकलते हैं सिल्क वर्म। तो सिल्क वर्म क्या होता है? सिल्क वर्म बेसिकली लार्वा है। लार्वा, सिंगुलर में लार्वा कहते हैं, प्लूरल में कहते हैं इसको लार्वे। ये होता है जो अंडों से कीड़े निकलते हैं। जैसे इसका जो रेशम का जो कीड़ा होता है उसकी 10 दिन या 10, 12, 20 दिन तक हैचिंग करनी पड़ती है। हैचिंग करने के बाद उसमें से जो कीड़े निकलेंगे उनको लार्वा या लार्वे कहते हैं। और सिल्क वाले जो लार्वे होते हैं उनके 2 नाम होते हैं, सिल्कवर्म और दूसरा नाम होता है कैटरपिलर। और एक होता है मलबरी सिल्क मॉथ। ये वो कीड़ा है जो रेशम का कीड़ा है जो मलबरी शहतूत के पेड़ खाना पसंद करता है। और इसका जो सिल्क होता है बड़ा सॉफ्ट, लस्ट्रस और इलास्टिक होता है। फिर वर्ड आता है कोकून। तो मैंने आपको बताया था कि सिल्क मॉथ की लाइफ में पहला तो स्टेज होगा हैचिंग, फिर उसके बाद में हैचिंग के बाद उसमें से लार्वा निकलेगा जिसको कैटरपिलर कहते हैं। वो करीबन महीना भर खूब सारे पत्ते खाएगा। अगर वो मलबरी सिल्कवॉर्म है तो मलबरी के पत्ते खाएगा। और 30 दिन या 22 दिन या 28 दिन अलग अलग प्रजातियों के कीड़े अलग अलग दिन खाते हैं। उसके बाद खाना बंद कर देगा और अपने आप को एक प्रोटेक्टिव कोटिंग में बंद कर लेगा। एक छोटा सा बाल होता है, इट इज अ स्मॉल कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द इंसेक्ट व्हेन इट इज इन प्यूपा स्टेज, क्योंकि उसकी नेक्स्ट स्टेज है प्यूपा। प्यूपा स्टेज में उसको सुरक्षित रखने के लिए एक छोटी सी कवरिंग बना लेता है, आवरण। हिंदी में वर्ड होता है आवरण। कोकून के लिए वर्ड हो जाएगा, वैसे कोकून के लिए वर्ड तो है कोया। तो कोया क्या होता है? एक आवरण होता है, कवरिंग। इट इज ए कवरिंग। इट इज ए कवरिंग मेड ऑफ ए वेरी फाइन सिल्क थ्रेड। सिल्क थ्रेड का बना हुआ ये कवरिंग होता है। इट्स लाइक ए स्मॉल बॉल एंड इट प्रोटेक्ट्स द इंसेक्ट व्हेन इट इज इन प्यूपा स्टेज। जब वो प्यूपा के स्टेज पर है तो ये कोकून उसको सुरक्षित रखेगा। और प्यूपा स्टेज क्या होती है? जब उसमें परिवर्तन आता है, उसके शरीर में उसके पंख निकल आते हैं, वो वर्म से मॉथ बन जाता है। तो ये एक ही धागे का बना होता है और इसको बनाने में इसको करीबन 3 से 7 दिन लग जाते हैं। आमतौर पे 3 दिन में बनाता है। वो बनाने के लिए क्या करता है? अपने सिर को 8 की शेप में हिलाता है और अपने मुंह से एक लिक्विड निकालता रहता है। वो जो लिक्विड है प्रोटीन होता है जो हवा में आते ही हार्ड हो जाता है और धागा बन जाता है। और एक ही धागे से अपने शरीर में चारों तरफ एक बॉल सा बना लेता है, कवरिंग बना लेता है। फिर वर्ड आता है रीलिंग। ये जो कोकून है, इनसे जब सिल्क निकालना होता है या तो इनको उबाला जाता है या स्टीम में गर्म किया जाता है या धूप में गर्म किया जाता है। उस गर्म करने से क्या होता है? इसके अंदर जो गम होती है जो उसको जोड़ के रखती है वो पिघल जाती है। फोर्स के एक धागे को निकाल के लपेट लेते हैं और धागे को लपेटना होता है बिना तोड़े हुए। और कई बार ये एक कोकून से 1 किलोमीटर लंबा धागा भी निकल सकता है, बहुत महीन होता है। और उसको लपेट लेते हैं मशीनों में। फिर उस धागे से उसको स्पिन करके यार्न बनता है। यार्न मतलब वो धागा जिससे कपड़े बनाए जाएंगे, बुने जाएंगे। स्पिन से यार्न बनेगा और यार्न को वीव करके, बुनाई करके कपड़ा बनेगा। तो रीलिंग में क्या होता है कि बिना तोड़े हुए उसको
पूरे धागे कोकून में जितना धागा है उसको लपेट लेना, एक रील सी बना लेना। तो सिंथेटिक मैंने आपको बता दिया जो आर्टिफिशियल होते हैं, और यार्न वो धागा जिससे हम या तो कपड़ा बनाएंगे, फैब्रिक बनाएंगे, फैब्रिक होता है कपड़ा, और फाइबर होते हैं इसके रेशे, जिन रेशों से ये धागा बनता है, इन रेशों से धागा बनता है। ये वूल फाइबर हो सकता है या सिल्क फाइबर हो सकता है। उस धागे से फिर या तो ऊन बनेगी, जो लंबे मैंने बताया था जो लंबे फाइबर्स होते हैं उनसे ऊन बनती है, जो छोटे फाइबर्स होती है उनसे कपड़ा बनाया जाता है। और सिल्क में तो कपड़ा ही बनेगा। कोकून को बॉयल करके उसमें से रीलिंग की जाएगी, एक एक धागा निकाला जाएगा, उस धागे को स्पिन करके फिर यार्न बनाया जाएगा, और यार्न से फिर कपड़े बुने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा टॉपिक हो गया चैप्टर 3 का, फाइबर टू फैब्रिक। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।